राहुल कुमार आज की इस वीडियो में आपको ग्रुप डी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और बात इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि देखो होता क्या है कि हम लोग पढ़ाई में बहुत तेज रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कुछ छोटा छोटा बात जो हम लोग नहीं जानते, इस वजह से होता क्या है कि हमारा सिलेक्शन घर के पास हमारे स्टेट में होना चाहिए लेकिन दूर हो जाता है। साथ में लास्ट में जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहां हमको रिजेक्ट करना पड़ता है, या मेडिकल प्रोसेस में जाते हैं तो वहां रिजेक्ट होना पड़ता है। बस कुछ कुछ चीज जो है वो हम लोग नहीं ध्यान कर पाते। और होता क्या है कि फॉर्म जब आता है तो रेस में रहते हैं, हो हुआ रहता है, तो जल्दी से फॉर्म भरने का हमारा काम रहता है। और जो हमारा फॉर्म मेनली आदमी खुद से फॉर्म भरता नहीं है, और भरता भी है तो उसमें जितना पोस्ट है जितना बात है उसको ध्यान रख के नहीं भरता, बस एग्जाम देने के लिए भर देता है कि जल्दी से एग्जाम होगा उसको दे देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में कौन सा बुक आपको यूज करना चाहिए, किस चीज पे कितना फोकस करना चाहिए वो भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कुछ ज्यादा दिक्कत होता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स करके, वहां से जुड़ो। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट एग्जाम रेलवे ने कंडक्ट कराया है सारा का क्वेश्चन दिया हुआ है, करंट भी अलग से दिया हुआ है, जो कि आपको एग्जाम देने में बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फॉर्म फिल करने से पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जो पोस्ट है, कौन सा पोस्ट ज्यादा बेहतर है। जैसे आप को कौन सा पोस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, आपको ओपन लाइन में काम करना अच्छा लगता है, ट्रैक पे काम करना अच्छा लगता है, या फिर वर्कशॉप कारखाना के अंदर काम करने में मजा आता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कि ओपन लाइन में थोड़ा शर्म लगेगा काम करने में, कारखाना में मतलब बंद कमरे में कुछ भी काम है कोई नहीं देखता, तो वहां पे काम करने में आपको बेकार नहीं लगेगा। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि ऐसा ग्रुप डी में ही जॉब चाहिए, ऐसा पोस्ट चाहिए जो कि जिसमें कि उसको पढ़ने का भी टाइम मिले, अच्छा खासा पढ़ने का टाइम मिले, छुट्टी मिले। जैसे कुछ ऐसा पोस्ट होता है ग्रुप डी में, जैसे पॉइंट्समैन हो गया, ये सब में छुट्टी आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टाफ का उतना ये नहीं रहता, तो इसलिए आप इन सब चीजों पे ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। क्यों, अगर आपको छुट्टी ही टाइम पे नहीं मिलेगा तो फिर आप जॉब करने में भी आपको मजा, अभी तो आपको लगेगा कि कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन जब आप जॉब में ज्वाइन करोगे तो फिर रोना स्टार्ट कर दोगे, एक एक दिन आपको मजे में नहीं बीतेगा। ठीक है, और कुछ ऐसा पोस्ट है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता होगा कि नहीं हमको कोई भी पोस्ट मिल जाए लेकिन सैलरी दमदार मिले, तो ऐसा भी बहुत सारा पोस्ट है ग्रुप डी में जिसमें कि आपको अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो 40 से 45 हजार आपको सैलरी इन हैंड स्टार्टिंग में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्म फिल करने से पहले आपको ध्यान करना बेहद जरूरी है। अगर ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस पोस्ट पे कितना पेमेंट मिलेगा, किस पोस्ट पे आपको काम करने के लिए कम मिलेगा, पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, किस पोस्ट पे हमको छुट्टी समय से मिल जाएगा, ठीक है, किस पे हेवी ट्रैफिक है, ओपन लाइन नहीं है, अगर इस बारे में आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम पूरा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो कि आपको बहुत फायदेमंद करेगा फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि जैसे आप बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको जानकारी नहीं रहता, उनको मेरिट है लेकिन कोई बता देता है कि फॉर्म दूर में भरो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो मेरा यही कहना है कि देखो दूर भरोगे भाई सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन घर आने जाने, फिर घर का टेंशन, वहां का माहौल कैसा है, कौन सा मेट्रो सिटी है तो वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक मतलब रेल ट्रैफिक बोल रहे हैं, बस कार का ट्रैफिक नहीं, रेल ट्रैफिक। जैसे मेट्रो सिटी में जाओगे तो वहाँ ट्रेन का आवागमन ज्यादा है, अगर नॉर्मल सिटी में नॉर्मल स्टेट में आपका सिलेक्शन नॉर्मल जोन में होता है तो वहाँ का ट्रेन का आवागमन कम रहता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे बात ध्यान करना है। जहाँ पे देखो ज्यादा रहेगा तो वहाँ पे टेंशन भी आपको ज्यादा रहेगा, पढ़ने में भी आपको नहीं ज्यादा मौका मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ग्रुप डी की पोस्ट पे आप ज्वाइन करोगे तो ये मतलब आपका जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा, अगर इसी पोस्ट पे रहोगे तो नहीं, वैसा नहीं होगा, आपको हमेशा पैसे का दिक्कत होते ही रहेगा। ठीक है, तो सबका मन में रहेगा कि हम पढ़ के आगे बढ़ ही जाए। तो होता क्या है कि मेरिट रहते हुए भी हम लोग जो है किसी के बहकावे में आके बहुत दूर फॉर्म फिल कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात है कि जैसे आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है कि कुछ पोस्ट में प्रमोशन बहुत अच्छा है, 5 साल में आपको एएसएम गुजगार्ड बना देगा, तो चलो मान लो आप नॉर्मल सा डिपार्टमेंटल एग्जाम रहता है, जो कि आप अगर एनटीपीसी से अगर ग्रेजुएट लेवल से सिलेक्शन लेना जाओ तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, जबकि डिपार्टमेंटल में उतना कुछ नहीं रहता। क्योंकि मेरा बहुत सारा दोस्त है जो कि ग्रुप डी में ज्वाइन किया था, वो अभी स्टेशन मास्टर या कोई टिकट कलेक्टर हो गया या फिर कोई गुड्स गार्ड हो गया है, तो मेरे को भी लगा कि हाँ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान करना चाहिए। साथ में जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कि आई साइड प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, आई साइड, किसी को कलर विजन होगा या फिर और भी आंख में डिस्टेंट विजन होगा, तो वो सब बात को भी आपको ध्यान रखते हुए सारा चीज का कैटेगरी दिया हुआ है कि A1 कैटेगरी, C1, B1, B2, इसमें जिस किसी में है क्या कि कलर विजन रहेगा फिर भी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, किसी में है कि आई साइट खराब भी रहेगा फिर भी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप जो है फॉर्म फिल कर दें और फिर आपको सिलेक्शन होने में, फाइनल जब आप जाए आपका सिलेक्शन किसी और जगह हो जाए और वहां पे आपको फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो सारा कुछ ध्यान में रखते हुए आपको करना है, नहीं तो फिर
क्योंकि वैकेंसी आपको पता ही है कि कितने साल-साल पे रिपीट करता है और हर बार वैकेंसी, पिछली बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी कम हो गई है। अभी सारा लोग ट्विटर पे कैंपेन कर रहा है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, जबकि वैकेंसी लाख से तो कम नहीं आना चाहिए, ग्रुप डी का बहुत सारा पोस्ट खाली है, ठीक है? अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग छटते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग छटते काहे हैं? क्योंकि देखो, जो ओबीसी कैंडिडेट है उसको तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। तो होता क्या है कि ओबीसी कैंडिडेट जो है, जो कि कभी-कभी होता क्या है कि वो तो फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन उसको जो ओबीसी सर्टिफिकेट है लेटेस्ट बनवा के लेके चला जाता है। जबकि साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो क्लोजिंग डेट है 23 फरवरी या 22 फरवरी, वहां उससे पहले का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो और बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट करते क्या है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का बनवा के चले जाते हैं, जबकि आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहना चाहिए, तभी वो मान्य होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो क्या करता है कि फाइनेंशियल ईयर को बिना ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल कर देता है, जबकि अभी उसमें शायद आपका 23-24 फाइनेंशियल ईयर दिया है, ठीक है? उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और लेटेस्ट जो भी है वो भी आपको फॉर्म फिल करने टाइम तक का आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसका होना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में आप लेटेस्ट बनवा के लेके जाओगे तो आपका फिर वही होगा, दिक्कत हो जाएगा। और अभी और पहले में अभी क्या हो गया है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो गया या ओबीसी में सिलेक्शन हो गया और सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपको जनरल में कर देगा, नहीं, ओबीसी से अगर भरे हो आप, तो अगर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसा हो गया है। अब बात करते हैं एससी एसटी का, भी वही कहानी है कि आपका जो है सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट आपको, अगर आप फॉर्म फिल करने जाओगे, अगर नोटिफिकेशन को चेक करोगे तो लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि एनसीएल ऐसा होना चाहिए, एससी सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, वो सारा फॉर्मेट दिया, उसके अकॉर्डिंग ही आप बनवा लेना। अभी आपके पास बहुत टाइम है, इतने दिन में तो आसानी से बन जाता है, ठीक है? नहीं तो बाद में वही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये बात हो गया। अब बात करते हैं बुक के बारे में। जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी नए-नए फॉर्म फिल करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि बुक कौन सा यूज़ करें, नहीं करें, ठीक है? तो देखो, बुक जो है आपको ये सबसे पहले समझना है कि सिलेबस क्या है। जैसे आपको 25 मार्क्स का साइंस रहेगा, तो आपको साइंस पे मैक्सिमम फोकस करना है। 25 मार्क्स का मैथ रहेगा, ठीक है? 50 हो गया। 20 मार्क्स का आपको मात्र रहेगा जीके, जनरल नॉलेज, जिसमें कि 7-8 क्वेश्चन आपको करंट ही रह जाएगा, यानी कि आपको समान ज्ञान पढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं है। उसके बाद 30 मार्क्स का आपको रीजनिंग रहेगा, ठीक है? कट ऑफ जो है किसी भी जोन में 70 प्लस जाता है, ठीक है? तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, कहीं कि 60 भी जाता है, 65 भी जाता है, इस तरह से भी रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आप स्टार्ट कर देंगे, समान ज्ञान का बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जबकि उसको समान विज्ञान का बुक पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ये सब छोटा छोटा गलती है जो कि आपको नहीं करना। आप समान ज्ञान पढ़ने लोगे, जनरल नॉलेज का बुक पढ़ने लोगे, जबकि उससे 10 क्वेश्चन मात्र आएगा, जबकि 25 आपको साइंस आएगा, तो आपको साइंस पे फोकस करना है। साइंस के लिए अगर आप बेस्ट बुक आपको बता दें, रेलवे समान विज्ञान, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, टीसीएस के आधारित है, सेट वाइज है और ईयर वाइज है, क्वेश्चन बैंक है, 2018 से 23 तक का है। तो मेरे को लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको, जैसा कि पता है कि हमेशा प्रीवियस ईयर से पूछा है, तो ये बुक आप ले लो, ठीक है? आपको बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा बुक है कि रीजनिंग चूंकि कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको रीजनिंग पे फोकस करना ही चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि रीजनिंग को नेग्लेक्ट करके चलता है, उनको लगता है कि रीजनिंग तो ऐसे ही हो जाएगा, जबकि जानते हो रीजनिंग एक ऐसा चीज है जो कि अगर आप उस पर 1 घंटा डेली दोगे तो 30 मार्क्स के रीजनिंग में 27 क्वेश्चन आपका आराम से सही हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको 1 घंटा स्पेशल रीजनिंग पे देगा। तो ये रीजनिंग का बुक है, चैप्टर वाइज है और सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन है। तो अगर आप ये बुक लेते हो, नॉर्मल सा मिनिमम प्राइस है। देखो, होता क्या है कि हम लोग जब तैयारी के दौरान तैयारी करते हैं तो हमारा मेन हथियार है बुक, लेकिन हम लोग जब बुक खरीदने जाते हैं तो उस टाइम हम गरीब अपने आप को समझने लगते हैं, अरे यार हम तो गरीब है, हम कैसे बुक खरीद पाएंगे, इधर उधर से कहीं जुगाड़ हो जाए। जबकि देखो कितना बुड़बकी है हमारा ये सब बात सोचना। हम 35, 45, 40 हजार का सैलरी वाला जॉब लेने जा रहे हैं और हम 5 हजार भी अपने बुक पे खर्च नहीं कर पा रहे, 3 हजार भी खर्च नहीं कर, 2 से 3 हजार में आपका सारा बुक हो जाएगा। लेकिन अब हमारा जो मेन हथियार है वही नहीं लेंगे, हम सोचेंगे इधर उधर से हो जाए। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर अरे यार ये किताब खरीद लेते तो ठीक रहता, ये पढ़ लेते, वो ये पढ़ रहा था तो उसका सिलेक्शन हो जाए, ये सब चलने लगेगा। जबकि आप मान के चलो कि अगर 2 साल भी लेट हो जाता है आपका सिलेक्शन होने में, 4 हजार के बुक की वजह से, 3 हजार 2 हजार बुक की वजह से, तो आपको सोचो कि 1 साल में अभी 8 पे कमीशन होने वाला ग्रुप डी का सैलरी, किसी भी ग्रुप डी का डायरेक्ट 50 हजार हो जाएगा, 45 हजार हो जाएगा। तो सोचो कि गुना कर दो, 1 साल का 6 लाख रुपया के लगभग हो जाएगा। 6 लाख रुपया लगभग हो गया, तब सोचो कि 3 हजार के चक्कर में 12 लाख रुपया का आपको घाटा हो जाएगा। साथ में लेट से अगर आपका नौकरी लगता है तो डिप्रेशन, गाँव में ताना वाना, शादी करने में लेट, बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन ये सब चीज को ध्यान करना, ठीक है? मेन बुक जो आपके पास होना चाहिए क्या चीज का, रेलवे के रीजनिंग का, साइंस का 1-2 तरीके का बुक ले लेना। सारा बुक हम वीडियो में टैग कर देंगे, अगर वहां से आपको खरीदने को होगा तो वहां से भी खरीद सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता कि कहां से लेना चाहिए, आपके आसपास दुकान नहीं है। और देखो ये मैथमेटिक्स का, ये भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ठीक है? तो मैथमेटिक्स का हम सब टैग कर देंगे, आपके अकॉर्डिंग ले लेना। और
बुक प्रीवियस ईयर ही पढ़ना चाहिए कि रेलवे का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे करें नहीं करें, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा भटकाव मिलेगा, आपको इधर उधर ये टीचर ये कोर्स लॉन्च कर रहा है, वो कोर्स लॉन्च कर रहा है। और अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हो, 6 महीना साल भर से पढ़े हो, तो आपको बस इतना ध्यान करना है कि प्रीवियस ईयर बुक, क्या प्रीवियस ईयर से डिट्टो क्वेश्चन आएगा? हाँ, डिट्टो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आएगा। ठीक है। ग्रुप डी के लिए जो है किरण प्रकाशन लेटेस्ट पैटर्न के आधारित पे प्रैक्टिस सेट निकाला, एक बुक और सभी टॉपिक कवर्ड। ठीक है। जनरल साइंस प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, सारा बुक है, डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। और वो बुक लोगे तो उसमें स्क्रैच कार्ड रहता है, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, टीसीएस पैटर्न के आधारित पे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर रहेगा, ग्रुप डी रिसेंट सॉल्व पेपर भी उसमें रहता है। ठीक है। तो ग्रुप डी के आधारित आपको, किरण का तो भी बुक आपको पता ही है कि बहुत सारा फेमस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर रहता है, उसके अंदर व्याख्या किया हुआ रहता है। तो और बहुत सारा बुक है लेटेस्ट पैटर्न का, तो वो बुक ले लेना, और सारा हम स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे और टैग भी कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बुक लेने में कभी ही कतई नहीं करना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि हर चीज मोबाइल पे पढ़ना उतना संभव नहीं है। ठीक है। साथ में अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो इसमें तो है ही, साथ में टेक्स्ट बुक का भी आप दे सकते हो, अभी कुछ ऑफर चल रहा है, वो भी टेक्स्ट बुक का भी हम आपको लगा देंगे, वो भी ले सकते हो। अगर अभी आप लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, लगभग 2 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। 400 रुपया में ऑनलाइन मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का, ऐसा नहीं कि अभी लोगे तो सिर्फ रेलवे का नहीं, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम है सबका मिलेगा। ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक पोस्ट में क्या क्या सैलरी है, क्या फायदा है, किसमें पढ़ने लिखने का टाइम मिलेगा, सब बताएंगे। ठीक है। चलो बाय।